6 सितंबर पाक अफवाज की जुर्रत व बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तान। हम दिफा करना खूब जानते हैं, जहरियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर भी छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका जंगे सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब हमसाया मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन इन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। खुराक और दीगर सामान के ही ढेर नहीं लगाए, नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो दो हाथ करने घरों से निकल आए। दुश्मन ने सरगोदा पर फजाई हमला किया तो शाहीनों ने पलक झपकते 4 जहाज तबाह करके दुश्मन फजाया की कमर तोड़ दी। जंगे सितंबर में BRB नहर पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन साबित हुई। दुश्मन ने सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर शब खून मारा तो इसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और नाश्ते में लाहौर के पाए खाएंगे। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं कि शेर सोया हो फिर भी शेर ही होता है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर दीवाना वार दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पर कफन बांधकर दुश्मन से लड़ गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए आए थे, वो हमेशा के लिए नाकामी का बदनुमा दाग अपने सीने पर सजाकर वापस गए। वो शायद इस बात से भी वाकिफ नहीं कि जो जमीन शहुदा के लहू से सैराब होती है वो बड़ी जरखेज और बड़ी शादाब होती है। इसके सपूत अपनी धरती की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने और इसकी तरफ देखने वाली हर मैली आंख को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं। है जवान है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान। जान वार देते हैं लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देते। इसका बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरो सामान के आलम में जुर्रत व बहादुरी की वो दरख्शां मिसालें कायम की गईं कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गईं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जब भी जंग मसल्लत की गई, पाक अफवाज ने पेशावराना महारतों, जुर्रत व बहादुरी और कुर्बानियों की नित नई दास्तानें रकम कर दी। यौम दिफा और हमारी जिम्मेदारियां। कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम आयाम के बरअक्स बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। ये दिन फर्जंदान वतन से हिफाजत वतन के लिए तन मन धन की कुर्बानी का तकाजा करते हैं। माओ से इनके जिगर गोशे और बूढ़े बापों से इनकी जिंदगी का आखिरी सहारा कुर्बान करने का मुतालबा करते हैं।
قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں، آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں، کچھ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سرخرو ہو جاتے ہیں، تب جا کر کہیں وطن اپنی آزادی، وقار اور علیحدہ تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گریزاں ہو، بوڑھا باپ اپنا اور خاندان کا سہارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، قومیں تاریخ کا حصہ اور پارینہ قصہ بن جاتی ہیں اور آزادی کے بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیت پاکستان۔